हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं द फाइनल डेथ ऑफ स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नया सूरज उगने के साथ ही घर में नए मेहमान आने की खबर भी आ गई। नाश्ते की टेबल पर मिसेस माथुर ने जो सीट खाली छोड़ी थी, अब वो पंडित बद्री नाम के एक नए गेस्ट ने अपना ली थी। पंडित बद्री भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले एक खानदानी पुजारी सुबह की ट्रेन से सीधे होटल में रहने आ गए थे। 9 बजते ही आशु, राशि, रमा देवी और पंडित जी नाश्ते की टेबल पर बैठ बीती हुई रात के बारे में बातें करने लग गए थे। शुक्र है पंडित जी आप आ गए। मिसेस माथुर तो कैसी अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लग गई थी। मैं तो कह रही थी कि मेरा कमरा ले लो, मुझे भी रहकर देखना है रूम नंबर 3 में, पर नहीं, उन्हें तो होटल छोड़कर ही चैन मिला। और कुछ नहीं, उन्हें बस थोड़ी बहुत थकावट हुई होगी और इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया बेवजह। चलो अब कोई बात नहीं, रात गई बात गई। अब ये बताइए पंडित जी, कैसा लग रहा है ये नया कमरा? जी, कमरा तो बिल्कुल मन मोह लेने वाला है, पर मिसेस माथुर, ये मिसेस माथुर कौन है? मैं तो कभी नहीं मिला उनसे। अरे क्या बताएं पंडित जी, आपसे पहले रूम नंबर 3 में रहने एक मास्टर साहिबा आई थी दिल्ली से। पता नहीं एक दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि वो कमरे के नाम से ही थर थर कांपने लगी। अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि भूत है भूत है। हाँ, भला इस जमाने में इन बातों को भी कोई मानता है क्या? मुझे तो लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ही कुछ। खैर छोड़ो, मुझे क्या। वैसे पंडित जी, मुझे आपसे इस सिलसिले में कुछ बात करनी थी। जी बोलिए रमा देवी। मैं चाह रही थी कि मैं एक रात आपके कमरे में यानी रूम नंबर 3 में अकेले रहकर देखूं। पर क्यों रमा जी? अरे क्या बताऊं राशि बेटा, उस दिन जब मैं मिसेस माथुर को शाम में मिलने गई थी तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे उनकी रूम की दीवारों पर बने मोर के चित्र बार बार रंग बदल लेते हैं। क्या? सच? अरे सच में, कह रही थी कि कभी कभी तो वो नीले मोर लाल रंग में बदल जाते हैं और कभी पीले में। पर मैंने तो उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है, मुझे एक दिन वैसे भी उस बड़े कमरे में रहना है। कितना सुंदर है वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए वो कमरा आपका, आप खुश? धन्यवाद पंडित जी। चलिए मैं जाके अपना सामान रख लूं रूम नंबर 3 में। मैं निकलती हूँ फिर। शुक्रिया नाश्ते के लिए। हैव अ नाइस डे रमा जी। रमा देवी अपना सामान लिए रूम नंबर 3 में रहने आ गई थी। कमरे में घुसते ही पान की तेज महक ने उनका मन मोह लिया और वो इधर उधर ढूंढने लगी कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है। जो भी कहो, ये कमरा और इसकी महक सच में जबरदस्त है। अब फटाफट से रात का बिस्तर बिछा लूं, फिर आराम से बालकनी में बैठकर चाय पीऊंगी। और ये मोर, ये तो नीले ही हैं। मिसेस माथुर भी ना कुछ भी बोल रही थी। अच्छा हुआ चली गई, अब मैं इस कमरे में आराम से रहूंगी। जो भी कहो, ये आशु बेटा चाय बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन ये रात को मच्छर बहुत हो जाते हैं। मैं तो चली सोने। उफ, आज तो चैन की नींद है। ये क्या? ये अभी तो दीवार पर बना मोर का रंग नीला था, फिर ये लाल लाल कैसे हुआ? मैंने ठीक से ही देखा था। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने भी कोई गलती की होगी। मिसेस माथुर की बातों में आके मेरा दिमाग भी खराब हो गया। शुरू से ही लाल रंग होगा, मैं भी ना। रमा जी, खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ अभी आई। आओ रमा जी, आपकी प्लेट भी लगा दी है। नहीं राशि बेटा, आज मुझे ना ज्यादा भूख नहीं है। बस एक गिलास दूध गर्म करके दे दो, मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। पक्का? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मस्त हूँ। बस थोड़ा सा सर भारी लग रहा था, तो सोचा सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पी लूं।
ठीक है, मैं अभी लाई। और रमा जी, सब ठीक? अकेले कमरे में डर तो नहीं लगा ना? आप भी क्या मजाक करते हैं पंडित जी। मैं किसी भूत प्रेत से नहीं घबराती। सब कुछ नॉर्मल ही तो है उस कमरे में। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए रमा जी, दूध। हाँ हाँ दे दो। ये बिल्कुल सही गर्म किया है तुमने। थैंक यू जी। अब मैं तो चली सोने। गुड नाइट जी। हाँ, ये मोर वापस नीले कैसे हो गए? मुझे पक्का याद है, मैंने जाते हुए इनको लाल रंग में देखा था। ये मेरी आंखों का भरम है या फिर सच्चाई? मैं सब छोड़ो, बस आज की ही रात काटनी है ना इस कमरे में। जैसे तैसे काट लेती हूँ। कल तो बद्री जी वापस आ जाएंगे यहाँ। भगवान का नाम लेती हूँ और सो जाती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिति लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल। ये क्या है? कौन है? मैं सपना तो नहीं देख रही थी। शुक्र है भगवान का, ऐसा डरावना सपना किसी को भी ना आए। ये मेरे गले के आसपास क्या लिपटा हुआ है? स्कार्फ। ये स्कार्फ तो मेरा नहीं है। ये मेरे कमरे में कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, मेरे गले पर किसने बांधा? गेट तो चेक करती हूँ। गेट तो लॉक्ड है। क्या गड़बड़ चल रही है ये? मैं सोने जा रही हूँ। हटाओ इस स्कार्फ को बेड से। पता नहीं किस मनुष्य का है। ये क्या हो रहा है? मेरी गर्दन पे स्कार्फ दोबारा कैसे? कौन बांधेगा इसे मेरे गले पर? ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? सुनो, कोई है मेरे अलावा इस कमरे में। ये इस तूफानी बारिश में खिड़की को भी चैन नहीं है। मैं इस कार को खिड़की से बाहर फेंककर खिड़की ही बंद कर देती हूँ। फिर तो दोबारा कैसे ही आएगा मेरे गले पे? गया वो स्कार्फ खिड़की से बाहर। अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या? ये मेरे पेट पर कैसे? ये स्कार्फ तो मैंने अभी बाहर फेंका था, फिर मेरे पेट पर कैसे? कौन कर रहा है ये? कौन है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे तो बस एक रात काटनी है यहाँ पर, और अब मैं वापस जाकर किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। सब मुझे ही डरपोक समझेंगे और कोई मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। ये स्कार्फ सच में मेरे गले पर था। मुझे क्या हो रहा है ये? अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।